नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या डिग्रीज हासिल करने से या बहुत किताबें पढ़ लेने से आप इंटेलिजेंट हो जाते हो, या आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, या आप क्या कहते हैं उसको, एनलाइटन हो जाते हो, एम्पावर हो जाते हो। ऑल दोस वर्ड्स। कैसे बुद्धा ना पेड़ के नीचे बैठ के एनलाइटन हो गए थे। तो इसी बात पे चर्चा करेंगे। कारण इसका बताती हूँ क्योंकि कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिन लोगों को हम कहते हैं कि अरे भैया वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, वही लोग कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ ही जाता है कि भाई ये पढ़े लिखे किस काम के, तो पढ़े लिखे गंवार हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी एक छोटी सी कहानी के साथ। बहुत पुरानी कहानी है, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी वो एंजॉय करें, जिन्होंने सुनी है वो दोबारा सुने। तो एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते हैं। चारों में 3 बहुत ज्ञानी पढ़े लिखे, इनके पास स्पेशल पावर्स थे, सब कुछ था। एक थोड़ा मूर्ख था। एक दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो कहीं जाने का, कहीं दूसरे शहर, काम के खोज में या मान सम्मान की खोज में। तो चौथा भी जाने में इच्छित होता है। 3 डिसाइड करते हैं, पर चौथा कहता है भाई मैं भी चलूंगा। तो कहते भाई तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो दिमाग नहीं है, तो तुमको तो कुछ फर्क नहीं है, तुम्हें मतलब वहां फायदा नहीं होगा और तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो इससे बेहतर है तुम रुक जाओ। पर वो इंसिस्ट करता है कि नहीं नहीं मैं भी चलूंगा। तो भाई ठीक है, चल जाते हैं। चारों जाते हैं। रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगल में उनको एक कंकाल, स्केलेटन दिखता है। तो वो लोग ये देखकर बताते हैं, 3 जो ज्ञानी थे, कि भाई ये जो स्केलेटन है ये एक शेर का है। तो एक ज्ञानी कहता है कि अरे वाह ये अच्छा है, मैं अपना जो भी मैंने पढ़ा है या जो भी मेरे पास कला है और पावर्स हैं, मैं ना इसके बोन्स जो टूट गए हैं, बिखर गए हैं, मैं स्केलेटन को वापस से खड़ा कर दूंगा। तो सारे बोन्स जोड़ देता है। दूसरा कहता है कि भाई मेरे पास एबिलिटी है कि मैं इसमें वापस से स्किन और मसल्स और ये सब दे दूं, हेयर वेयर, ऑल द फिजिकल अपीयरेंस। तो वो दे देता है। अब तीसरे वाले के पास एबिलिटी थी कि वो उस जानवर में जान डाल सकता था। तो भाई ये जो चौथा मूर्ख व्यक्ति था, मूर्ख ब्राह्मण, वो कहता है कि भाई ऐसा मत करना, अगर ऐसा करोगे तो शेर जब अगर जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा। पर ज्ञानी लोगों को तो अपना ज्ञान बखारना था, तो क्या चक्कर में वो तो भाई कहाँ सुनने वाले। तो जैसे ही उसने देखा कि भाई ये चौथा वाला जो है, जो बंदा, तीसरा वाला जो ज्ञानी है, ये तो सुनेगा नहीं मेरी बात, तो वो लपक के एक पेड़ में चढ़ गया। इन्होंने अपनी शक्ति से शेर में जान डाल दी। जान डालने की देरी थी कि शेर जो जिंदा हुआ तो उसने तीनों को दबोच मारा और तीनों मर गए। ये जो चौथा था वो ऊपर पेड़ में बैठा देखता रहा, और जब सब दृश्य शांत हो गया, शेर का पेट भर गया और वो वहां से चला गया, तब वो वहां से उतरा पेड़ से और अपने गांव की ओर बढ़ गया। तो ये कहानी बड़ी छोटी है और ऐसे देखिए तो बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात हो रही है, और बहुत लोगों को ये भी महसूस होगा कि अरे यार इतना भी मूर्ख कोई नहीं होता। लेकिन ये काम जो मूर्खों वाला था ये ज्ञानियों ने किया, और आम जिंदगी में ऐसे मूर्ख या ऐसे गंवार या ऐसे ज्ञानी जो एक्चुअली ज्ञानी गंवार हैं या मूर्ख हैं बहुत मिलते हैं। मैं उन घरों की बात करूंगी जहां पढ़े लिखे आदमी या पढ़ी लिखी औरतें रहती हैं, और थ्योरेटिकली तो सब जानते हैं कि अरे भाई ऐसा है, अगर तुम जैसा करोगे हर चीज का एक्शन, जो भी तुम एक्शन करोगे उसका रिएक्शन होता है। अगर मैं चिल्ला रहा हूं तो शायद मुझे कोई तकलीफ है, शायद मुझे एंगर मैनेजमेंट की जरूरत है। ये सब किताबी नॉलेज सब पता है। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा नॉलेज होती है लोगों में कि वो ये तक जानते हैं कि उनमें क्या, खुद में क्या कमियां हैं।
कि भाई मेरे में ये कमी है, मेरे में ये गलतियां हैं और मैं इन चीजों में लैक करता हूं। लेकिन वो इस नॉलेज का करते क्या है? कुछ नहीं, अपने आप में तो कभी नहीं अप्लाई करते। हाँ, दूसरों को लेक्चर देने में या दूसरों को एडवाइस देने में, सजेस्ट करने में या भयंकर अपना ज्ञान बखारने में वही काम करते हैं। वहीं वो इस नॉलेज को यूज करते हैं। जो बात उन पर आ जाती है तो बात पलट जाती है। और ऐसे व्यक्तियों की मैं बात करूं कि आप गैदरिंग में बैठे होगे तो वो व्यक्ति घर में चाहे जैसा भी हो, बाहर वो इतना इंटेलिजेंट और इतना जोवियल और इतना विटी होता है कि आप मतलब यू स्टार्ट टू डाउट योर ओन जजमेंट। कह रहे यार, नहीं यार, ये तो जानता है, बहुत जानता है, इसको तो बहुत ज्ञान है यार, एकदम सुलझा हुआ इंसान लग रहा है। कहने के लिए आप मेरे लिए भी ऐसा कह सकते हो, क्योंकि मैं भी काफी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, सुलझी हुई इंसान दिखती हूँ। अब पता नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि वो जितनी भी सुलझापना है वो मेरी जिंदगी में भी हो। मैं उतनी ही सुलझी कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ जैसी मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ वैसे ही मैं घर पे रहूं भी सच में, और जो मैं बोलती हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। पर ये जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो लोग थोड़े अलग होते हैं। वो बाहर के लिए कुछ और होते हैं, घर के लिए कुछ और होते हैं। बाहर जाते हैं तो ज्ञान बखारते हैं कि भाई जैसे आप समझ जाइए, अरे भाई आपकी डॉटर या आपका सन गे है या लेस्बियन है तो भाई कोई बात नहीं, हम तो प्रोग्रेसिव फैमिली के हैं, इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो अपने बच्चे को प्यार करना चाहिए और ऐसा और वैसा। तो भाई चूंकि वो पड़ोसी का बच्चा है, वो घर आके जो अगर पता चल जाए कि उनका खुद का बच्चा वैसा है तो भैया आग बबूला हो जाएंगे, क्योंकि उनकी इज्जत पे आंच आ जाती है। उनको ये बात जमती नहीं है। बाहर रिलेशनशिप्स पे मान लेक्चर दे देंगे कि भाई बीवियों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको बीवियों के ख्याल रखना चाहिए, बीवी डबल जॉब करती है, एक तो बाहर संभालती है, घर संभालती है, अनपेड जो हाउसवाइफ्स हैं वो तो अनपेड एम्प्लॉइज हैं, 3 गुना काम ये लोग करती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उनकी इज्जत नहीं करते, ये वो फलाना न ढिकाना। लेकिन घर आके जो उनके घर की औरतें, उनकी 3-13 उनकी तो माँ बहन करके रखी हुई है, क्योंकि बाहर घर आके वो फिर वही बेवकूफियां शुरू कर देते हैं। बाहर भाई लड़के लड़की सब बराबर हैं, क्या कहें, आपका लड़का आपकी लड़की देखिए दोनों एकदम उज्जवल निकले। घर आके भैया लड़की दिखी नहीं कि उससे पानी मंगा लिया, लड़का हुआ तो बैठा है बगल में गपशप मार रहा है। तो ये जो 2 गोले लोग होते हैं, ये लोग कई बार मेंटली सिक भी होते हैं, लेकिन ये कभी अपने आप ये जानते हैं। कई बार उनकी सोच विचार ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि भाई मुझे क्या जरूरत है एंगर मैनेजमेंट की, मैं तो जानता हूं एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, या मुझे क्या जरूरत है कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, वो क्या मुझे बता देगा नया जो मुझे नहीं पता है। पता तो सब है बॉस, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि आप उस चीज को अपने ऊपर नहीं उतारते हो, सिर्फ उसको जानकारी के लिए रखा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। वही ना कि जैसे लोगों की आदत होती ना, बड़ी बड़ी चीजें अच्छी सुंदर बढ़िया पर्स महंगा वाला खरीद लिया और महंगी वाली घड़ियां रखी हैं और ज्वेलरी रखी हुई, सोने की बड़े बड़े मार एकदम मोटे मोटे जेवर रखे हुए हैं, लेकिन सब कहाँ हैं? लॉकर में। क्यों? क्योंकि भैया बड़ा खतरा है बाहर, तो उनको कैसे पहने, कहीं किसी ने छीन लिया तो फिर इन चीजों का फायदा क्या है जो अगर उनको लॉकर में ही रहना है? आप बताएं, कोई फायदा है क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो उससे तो बेहतर है कि हम नकली जेवर पहने और घर में तो एटलीस्ट रखें उनको और अपना शौक पूरा करें। अब ये बनवा के लॉकर में रखने का तो कोई समझ नहीं आती बात। हाँ, तो वही चीज है कि आप पढ़ के ज्ञान तो इकट्ठा कर लेते हो, पर उसको दिमाग के किसी कोने में पड़ा रहने देते हो। हाँ, जब जरूरत पड़ती है ज्ञान बखाने की तो फिर आप उसको निकालते हो और डिस्कशन में बांट लेते हो, लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें कर लेते हो, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, पर खुद उसको अपने आप में लागू करना, वो कला आपने नहीं सीखी है। और ये आप जानते नहीं हो कि उस कला को सीखने के लिए आपको शायद किसी की मदद की जरूरत पड़े। अगर आपको गुस्सा आता है तो शायद आपको ऐसे व्यक्ति की मदद की या उस डॉक्टर की, जब बीमारी होती है किसी को तो वो बीमारी
डॉक्टर ही इलाज करता है ना, आप पढ़ लो उसके बारे में, उससे क्या फर्क पड़ना है। अंत में तो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ता है ना। तो जो स्पेशलिस्ट है वो किसी वजह से स्पेशलिस्ट कहा जाता है। तो अगर आपको गुस्से का प्रॉब्लम है तो कोई स्पेशलिस्ट ही होगा जो आपका इलाज कर पाएगा, क्योंकि वो दिमाग की बात है। अब जब दिमाग की बात है तो फिर वही साइकोलॉजी, साइकाट्रिस्ट ही, थेरेपिस्ट जो होगा वही आपकी मदद कर पाएगा। तो हम अपने आप अपना इलाज करने चल देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जिनके घरों में ऐसे लोग हैं जो बड़ी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करने पे कुछ नहीं, अपने ऊपर कुछ लागू नहीं होता है, तो वो लोग जान लें, या तो इससे रिलेट करके उनको ज्ञान दें कि भाई किसी ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो फॉरवर्ड करें कि भाई अगर उसको गुस्सा आता है तो भाई जाए इलाज करवाने, अगर उसको इच्छा है कि उसकी फैमिली जुड़ी रहे। क्योंकि आजकल मैंने मतलब क्या बताऊं, मैं आजकल देख रही हूं तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि इतनी फैमिलीज, इतने रिलेशनशिप्स सालों वाले, 30 साल। अभी परसों किसी के साथ मैं जा रही थी, रास्ते में कोई मिला तो मैं स्टेशन जा रही थी तो मैंने पूछ लिया कि भाई आप भी स्टेशन जा रहे हो तो चलिए आपको ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि मैं जा ही रही हूँ वहाँ, गाड़ी पार्क करके मैं ट्रेन लूंगी तो आप भी चलो साथ में। मैं जानती नहीं थी उनको, लेकिन फिर भी मैंने लिफ्ट ऑफर कर दी। रास्ते में पता चला, बात करते करते पता चला कि भाई वो अपने रिलेशनशिप से सेपरेट हो गई हैं 30 साल बाद। आदमी बहुत पढ़ा लिखा, पीएचडी, डॉक्टरेट, दुनिया भर की डिग्रीज, लेकिन घर में 4 लोग शांति से ना रह पाए है ना। तो ऐसे बहुत रिश्ते देख रही हूं मैं आजकल, ऑफिस में भी। और हिंदुस्तानियों की बात कर रही हूँ, ये मैं सफेद चमड़ी की बात ही नहीं कर रही हूँ। हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, जो हमारा जो साउथ ईस्ट चक्कर जो है, सेक्शन जो है, जहाँ देसियों की बात, ये मैं सबको देसी बोलूंगी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी, श्रीलंकन, सबको मिला लीजिए, जिनकी स्किन हमारी जैसी है। बहुत रिलेशंस देख रही हूँ जो टूट रहे हैं। कुछ टाइम पहले एक हमारी दोस्त की लड़की आई थी, तो उससे मुलाकात हुई। जब उसके फादर से मैं बात कर रही थी, फादर से हम लोगों की दोस्ती, तो वो ऐसा मुझे लगे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि भैया शायद उसकी बीवी साथ में नहीं है। फिर पता चला हाँ नहीं है, 25, 30, 25, 26, 27 शायद साल की शादी के बाद। तो ये नहीं कहूंगी कि जिन लोगों के घरों में ये मुसीबतें हैं या ऐसा जो लोग महसूस कर रहे हैं वो भी अलग होके दूसरे डिवाइड हो जाएं और अलग अलग चले जाएं, नहीं, ये नहीं बोल रही हूं। लेकिन सोच विचार कर एक दूसरे के अंदर, थोड़ा अपने अंदर झांक के देखें कि कमी कहाँ है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि एक घर में क्यों नहीं शांति से रहा जाता 2 लोगों से क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा होता है कि जो अपने को ज्ञानी समझता है, या जब 2 अडल्ट्स रह रहे हैं साथ में, तो क्यों ऐसा है कि एक व्यक्ति को बड़ी जरूरत महसूस होती है कि दूसरे को वो ज्ञान बांटे या वो करवाने की कोशिश करे जो उसकी इच्छा है, क्योंकि वो बहुत समझदार है ना। और फिर जब वो सामने वाला व्यक्ति सुनता नहीं है तो बहुत चिल्लपों और शोरगुल घर में होता है। मेरा ऐसा सोचना है कि एट द एंड ऑफ द डे सब अडल्ट्स हैं, हम अपनी बात पेश कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी। अगर हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज के लिए तो वो नहीं करेंगे। फिर हम, अब क्या बताऊं, अपने ही घर में बताती हूँ बच्चों को लेके। बच्चे मुझसे आते हैं हजारों चीजें पूछने कि मम्मा ऐसा है वैसा है, पर उनका दिमाग अगर किसी बात पे ऑलरेडी मेडअप है, सोचिए फॉर एग्जाम्पल उनको स्कूल नहीं जाना है या उनको काम पे नहीं जाना है उस दिन, तो चाहे मैं अपनी हजारों चीजें कन्विंस करी, सब चीज को वो एक्सेप्ट और कहेंगे हाँ राइट, यू राइट, यू राइट, लेकिन फिर अंत में अगर उन्होंने सोचा हुआ है कि उनको उस दिन स्कूल या ऑफिस नहीं जाना है तो वो नहीं जाएंगे। तो फिर वही, सब समझदार हैं, सब बड़े हैं, तो अपने अपने घरों में अपना ज्ञान बांटने की कोशिश ना करें। अपने ऊपर जो भी आपने ज्ञान दुनिया में इकट्ठा किया है उसको कोशिश करके अपने पे लागू करें।
पहले, ज्ञान बांटने से पहले अपने पे लागू करें। जब खुद ऐसे हो जाएंगे और खुद वैसे वही चीज फॉलो करने लगेंगे, तब शायद कुछ बदलाव आएगा जीवन में। कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो बदलने लगा हूं, मैं बहुत बदल गया हूं। कैसे बदल गए हो? क्या किया है तुमने जो तुम बदले हो भाई? जो अगर तुम्हें चोट लगी थी तो क्या उसमें मरहम लगाया है कि वो चोट हील हो गई है, कि उसको अभी भी कुरेद ही रहे हो? हील तो तभी होती है ना कोई चीज की, जब हम कुरेदना छोड़ दें, उस पर मरहम लगाएं, तभी ना कोई चीज या कोई चोट हील होती है। तो अगर कोई ट्रॉमा है या कोई आदत है आपकी, आप कैसे सोच लेते हो? कई बार उस सिचुएशन से आप अलग रहते हो तो आपको लगता है आप बदल गए हो, पर जब वापस उस सिचुएशन में जाओगे तो आप वैसे ही वापस रिएक्ट करोगे। तो वो तो बदला नहीं ना, तो आप अलग हो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, लेकिन आप बदले नहीं हो क्योंकि कोई इलाज तो हुआ नहीं है, तो बदल कैसे गए भाई? है ना? चलिए कोई नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली कोई सेंस बनाया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें, और प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो अगर नहीं किया हो। जिन्हें भी लगता है कि भाई ये वीडियो किसी और के काम आएगा, जरूरी नहीं है कि आप बस शेयर करते जाएं, है ना? शेयर करते रहेंगे तो उससे फायदा होगा मुझे भी और उन लोगों को भी। चलिए फिर, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।